दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग बीएसएफ एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था और बहुत लड़कों ने कमेंट्स भी आप लोगों ने किया था और आज उसी पे बात करने वाले हैं। पूरा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आज बात करेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें जो फाइनली आपका सिलेक्शन हो सके। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और यदि इस तरह से आप ध्यान दिए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने उसमें बात किया था कि आप लोगों का कट ऑफ जो है हाई जाएगा और कैसे जाएगा नहीं जाएगा उस पर बात किए थे। आप लोग एग्री भी हुए थे। बहुत लड़कों का कहना था कि हम सर उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हम कंपेयर नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में बता रहे थे कि एक एसएससी जीडी का क्या स्थिति है। यदि आप लोग सभी ने बोल रहे थे कि इसमें कम लड़के ने फॉर्म भरा है, मतलब मात्र 2 लाख लड़के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो मैं बता दूं इसमें जो 2 लाख लड़के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो थोड़ा सा पावरफुल और अच्छे लड़के भी होते हैं। सब एसएससी जीडी की तरह इसमें लड़का नहीं होता है। अब चलिए बात करेंगे हम लोग की डायरेक्टली की तैयारी कैसे करें जो कि आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू से सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी को एक चीज़ें पता है, 20 × 5 मतलब कि 20-20 नंबर का आपका 5 सब्जेक्ट है। आपको हमेशा फोकस 5 के पाँचों सब्जेक्ट पे करना है। अब ये फोकस करेंगे कैसे? तो आप सभी लड़के ने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप सभी को पता है मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब वही है कि जैसा एग्जाम में आएगा उस तरह का एक पैटर्न टाइप का पर डे जो है आप एक टेस्ट लगाते हैं। तो पर डे आपको एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट में जाके क्या करना है मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको जो है ओवरऑल तो देखना है। ओवरऑल तो देखना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जैसे कोई लड़का बोल रहा था मेरा 80 आ रहा है, कोई बोल रहा है 70 आ रहा है, कोई बोल रहा है 65 आ रहा है। तो जो भी आ रहा है ओवरऑल तो जितना आ रहा है आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पूरे सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि आपका मैथ में कितना आ रहा है, रीजनिंग में कितना आ रहा है, ठीक है, हिंदी में कितना आ रहा है, कंप्यूटर में कितना आ रहा है और क्लेरिकल एप्टीट्यूड में कितना आ रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्लेरिकल के जगह पे आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अपने मन से, वैसे आप लोग जो मॉक दे रहे हैं उसमें हमको लगता है कि क्लेरिकल ही दिया जा रहा होगा क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं है। सभी लड़के पढ़ने वाले हैं, हर जगह आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि आप जीके से मतलब फेमिलियर नहीं है। जीके को पढ़े हैं, जीके को जानते भी हैं, लेकिन हल्का सा आप जीके को ध्यान में रखिएगा। खास करके यदि नहीं भी ज़्यादा कुछ तो लुसेंट का विविध को ध्यान में रखिएगा और छोटा मोटा एक स्पीडी का आता है आपका करंट का बुक, तो वो जरूर ले लीजिएगा। पढ़ने में मज़ा भी आता है। करंट क्वेश्चन जैसे उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन सब दिया रहेगा। और यदि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत यदि डिले होता है तो आप जो है डिले क्या जो भी है अभी ही आप एक ले लीजिए। और ज़्यादा डिले हुआ जैसे मान लीजिए 1-1.5 महीना और लेट हो गया तो आप 1-1.5 महीना के बाद फिर से एक दूसरा भी लेटेस्ट जो है बुक करंट का जरूर ले लीजिएगा। तो ये यदि आप करंट और थोड़ा सा लुसेंट का आप यदि विविध को ध्यान में रख लेते हैं तो बाय चांस थोड़ा बहुत यदि चेंजेस आया तो आप उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्लेरिकल के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि जो भी लड़के अभी बोल रहे हैं ना कि मेरा नंबर 80+ आ रहा है तो वो क्लेरिकल को जोड़ के बोल रहे होंगे, क्योंकि क्लेरिकल में आप 20 में 20 बना रहे होंगे। तो ये 20 में 20 यदि जीके में कन्वर्ट हुआ तो वो 20 से सीधा आपका जो है 10 और 12 और 15 पे चले जाएगा। 15 भी नहीं, 12 पे जाके अटक जाता है गाड़ी, 20 में यदि जीके डाल दिया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पे। तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ में आप बनाए, मान लीजिए कि किसी लड़का का मैथ में 12 ही बन रहा है, 15 ही बन रहा है, तो कोई ऐसा पोर्शन होगा जो नहीं बन रहा होगा। तो कौन सा पोर्शन नहीं बन रहा है ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे आप मैथ में पूरा बनाए, मैथ में बनाने के बाद आपको लगा कि मेरा पर डे, देखिए जो प्रॉब्लम है आपको जिस सेक्शन में आप वीक हैं वो हर जितने भी मॉक टेस्ट आएगा उसमें आप वहाँ जाके फंसिएगा। कोई लड़का मान लीजिए कि प्रतिशत में फंस रहा है, कोई लड़का मान लीजिए कि आप जाके टाइम एंड डिस्टेंस में जाके फंस जा रहे हैं, या फिर आप जो है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन में जाके फंस रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन में आप पार्टिकुलरली फंस रहे हैं उस क्वेश्चन को लेके सीधा आपको चले जाना है जो आपका मैथ्स का बुक है, और उस बुक में जाके उस चैप्टर को क्लियर कर देना है। ऐसे करके यदि आपका ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा बुक में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैथ में आपको हो सकता है कि 2 या 3 चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा होगा मॉक टेस्ट में। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है और उसको जाके उसी बुक में जो भी आपके पास बुक है अवेलेबल उसमें जाके उस पूरे चैप्टर को क्लियर कीजिए। जैसे परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको क्लियर कीजिए, टाइम एंड वर्क में हो रहा है उसको क्लियर कीजिए, जिसमें भी दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि आप जो रोज़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, और उस सेक्शन को बुक से जाके ख़त्म कीजिए। और सेम चीज़ आपको वही करना है आपको रीजनिंग में भी। रीजनिंग में भी जैसे आप पूरा बना लेते हैं तो ओवरऑल कितना आपका बन गया पूरे, वो तो देखते ही होंगे कि मेरा 75+ जा रहा है, 80+ जा रहा है, 90+ जा रहा है, जो भी जा रहा है। लेकिन यदि 60-65+ जा रहा है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा होगा किसी सब्जेक्ट में। तो जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे रीजनिंग में मान लीजिए कम नंबर आ गया, 20 में से मात्र 12 ही आया, 14 ही आया, तो वो जो 6 क्वेश्चन छूटा वो कौन सा छूटा, किस चैप्टर से छूटा, तो वो चैप्टर में जाइए और उसको पकड़ पूरा रगड़ दीजिए। तो ऐसे करके आपका मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। हिंदी को भी आप नॉर्मली मत लीजिएगा, कंप्यूटर को भी, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका बनाने की टेंशन नहीं है। यहाँ पे यदि थोड़ा सा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे जाएगा। खास करके हिंदी
जो कि आपका मातृभाषा है, और कंप्यूटर जिसका कि सिलेबस बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है, जबकि वहीं मैथ और रीजनिंग लीजिए तो काफ़ी लॉन्ग सिलेबस है इसका। तो इन सभी बातों पे फुल फोकस करना है आपको। प्लस आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें से पर डे एक मॉक टेस्ट तो फिक्स कर दीजिए, 1 मॉक टेस्ट आपको पर डे करना है, और उस मॉक टेस्ट में ओवरऑल कितना नंबर आया और सब्जेक्ट वाइज कितना नंबर आया, और जिस जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हुआ उसको जाके आपको बुक से देख लेना। ये पर डे का बुक मतलब शेड्यूल बना लीजिए आप अपना पढ़ाई का। यदि इस शेड्यूल से आप चले तो आपको देखिए मॉक टेस्ट देने में लगभग 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, और उसका टाइमिंग भी मैनेज करना है, जो टाइम दिया हुआ है बीएसएफ में उसी टाइम से आपको चलना है। तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। उसके बाद टाइम जो आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है उस सारे का सारा देखना है, तो उसमें भी आपको 1 2 घंटा मैथ के बुक में जब जाइएगा तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका जो है हिंदी में प्रॉब्लम हुआ है, या कंप्यूटर में हुआ है, या रीजनिंग में हुआ, तो उसको भी देखना। ऐसे करके यदि आप पर डे देखते चले गए तो जिस दिन आपका एग्जाम आएगा उस दिन आपका एक अलग लेवल रहेगा, एक हैवी लेवल रहेगा, और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप फुल्ली तैयार हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। उसके बाद मैं जो बताया आपको कि क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो होगा, क्लेरिकल के जगह पे आप थोड़ा सा जो है लुसेंट का विविध और करंट अफेयर्स ये कंटिन्यू ध्यान रखते जाइएगा। बाय चांस यदि कुछ भी चेंजेज हुआ तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं हो, पहले से तैयार रहिए। देखिए जो लड़के पहले से आपको लग रहा होगा बहुत को कि यार क्लेरिकल भी करें, या क्लेरिकल तो अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतना मॉक टेस्ट या इतना आप सीख गए होंगे क्लेरिकल में कि अभी अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बना ही देंगे। तो आपके पास समय है तो आप उसको देख लीजिए जीके जीएस को, और बहुत लड़के देख लेंगे। जो लड़के देख लेंगे उनका जो है टेंशन फ्री है। बाय चांस नहीं आया तो अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लेरिकल आप बना ही देंगे, लेकिन आ गया तो आप तैयार रहिएगा ना, आ गया तो आप ही निकलिएगा। फिर जो लड़का पढ़ के गया है ना वही निकलेगा। यदि हम तो बोलते हैं कि चेंज कर दे, यदि जीके डाल दिया ना तो जो लड़का पढ़ के जाएगा उसी का रिजल्ट हो जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे मौका है, ये जो कन्फ्यूजन दिया है एक मौका दिया है, तो हो सकता है यदि चेंजेज हुआ तो आपको बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। चेंजेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ है, उसको चेंजेज हुआ है, इसलिए मैं इसमें बात कर रहा हूँ इसका। ये सारा चीज़ तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद आपको साथ साथ में एक चीज़ और लेके चलना है, और वो लेके चलना है आपको टाइपिंग। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के ज़्यादा समय फिर टाइपिंग में नहीं दिया जाएगा, वही 2 महीने के लगभग आपको टाइपिंग में मिलेगा। क्योंकि टाइपिंग के लिए फिर उसको कोई एग्ज़ाम सेंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई वहाँ जो है मतलब कोई बड़े इंस्टीट्यूट को टेंडर नहीं देना है, कुछ भी नहीं कराना है। बीएसएफ टाइपिंग जो है खुद अपने से ले लेगी, उनके पास सेंटर ऑलरेडी अवेलेबल है। हर जगह जहाँ पीएचडी देने गए थे हर जगह पे जो है लगभग उनको टाइपिंग सेंटर भी है उनके बड़े बड़े उसमें। और फिर छठ के भी तो बहुत कम हो जाएंगे लड़के, इतने घट जाएंगे कि वो 1000 में आ जाएंगे, जहाँ 2 लाख है वो सबको कन्वर्ट कर देंगे 1000 में। तो टाइपिंग लेना उनको प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तो टाइपिंग में आपको समय नहीं दिया जाएगा, 2 महीना काफ़ी हो जाता है। यानी जैसे ही रिजल्ट उसका क्लियर होगा रिटर्न का, तुरंत ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो टाइपिंग के पास आपको जो है समय नहीं मिलेगा, और टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि रात भर पढ़ लिए तो कुछ भी तैयारी होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप जो है पर डे जो है टाइपिंग में कम से कम तो 2 से 3 घंटा ज़रूर दीजिए। तो पढ़ाई का स्ट्रेटेजी आपका हो गया। उसके बाद टाइपिंग का जो मैं बताया 2 से 3 घंटा, आधा आधा घंटा का कम से कम जो है 6 सेट से ऊपर आप कंटिन्यू लगाइए, तो आपका टाइपिंग जो है बढ़िया स्थिति में आ जाएगा। जो नहीं शुरू किए हैं वो ज़रूर शुरू कर दीजिए, और जो शुरू कर दिए हैं अच्छा टाइपिंग स्पीड है वो तो कंटिन्यू रखिए ही। तो ये था आज का। यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कट ऑफ जो है कम के चक्कर में मत चलिए, कट ऑफ कहीं न कहीं ज़्यादा ही रहेगा, जिस हिसाब से अभी तुरंत एसएससी जीडी का भी एग्जामिनेशन हुआ है। किसी प्रकार को कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।